नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त के सुपरफास्ट खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। भाजपा नेता पूर्व राष्ट्रीय महासचिव तथा मध्य प्रदेश के नागरिक विकास आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपराह्न को केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे। श्री केदारनाथ धाम पहुंचने पर श्री बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का किया स्वागत। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने श्री केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना तथा भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली के भी दर्शन किए। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस अवसर पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को भगवान केदार का प्रसाद एवं अंग वस्त्र भेंट किया। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं 56 पकवानों का भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। गोवर्धन पूजा अहंकार पर आस्था के विजय की प्रतीक परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गोवर्धन पूजा का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर परमार्थ निकेतन के दिव्य वातावरण में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के पावन सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभाग किया। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि गोवर्धन पूजा का उत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बल्कि यह पर्यावरण, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपराओं का भी प्रतीक। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने समाज, पर्यावरण व संस्कृति का सम्मान करने एवं सहेजने का संदेश दिया। चिदानंद सरस्वती ने कहा भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश है कि अहंकार और घमंड के साथ किसी भी विजय प्राप्त नहीं हो सकती। सच्ची विजय तो श्रद्धा, विनम्रता और दिव्य शक्ति के प्रति समर्पण से प्राप्त होती है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट शीतकालीन 6 माह के लिए हुए बंद। मां गंगा के उद्गम स्थल पर स्थित उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध तीर्थ गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के पावन अवसर पर दोपहर 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारों पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ शीतकालीन गेट बंद कर दी। पुलिस सुरक्षा के बीच मां गंगा की डोली ढोल दमाऊ आर्मी बैंड और मां गंगा के जयकारों के साथ गंगोत्री के बुधवा गांव के लिए रवाना हुई। मां गंगा का रात्रि विश्राम मां चंडी देवी मार्कंडेयपुरी मंदिर में होगा। आपको बता दें, इस वर्ष 8 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन किए। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार स्थित हरिहर आश्रम में जूना अखाड़े के मामले आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद दिया। कमीना मंत्री ने उन्हें ज्योति पर्व दीपोत्सव की बधाई दी। युगों युगों से चली आ रही परंपराओं का निर्वाह करने के लिए श्री गंगोत्री धाम के राहुल शिव प्रकाश महाराज गंगोत्री धाम का दिव्य गंगा जल कलश लेकर काठमांडू भगवान पशुपतिनाथ के लिए हुए प्रस्थान। लखीमपुर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने वृद्धजनों संग मनाई होली। वृद्धाश्रम पहुंचकर बांटी खुशियां। सभी वृद्धजनों को मिठाई, उपहार आदि वितरित कर उनके साथ दीपावली मनाकर उन्हें अपनेपन का कराया एहसास और उनका आशीर्वाद दिया। डीएम बोली बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना हर्ष की बात। अयोध्या में यमराज की भी साल में एक बार होती है पूजा। दीपावली के तीसरे दिन जमरथा घाट पर होती यमराज की पूजा। यम दुर्गा पर लगता है मेला। मेले में भारी संख्या में श्रद्धालु होते हैं। भय मुक्त होने के लिए यमराज की होती है पूजा। मान्यता के अनुसार जमथरा घाट पर किया गया था यमराज का स्थान। भगवान राम के यमराज ने अयोध्या ने मांगा था स्थान। इसी दिन बहने व्रत की बहने दीर्घायु कामना करते हैं। दीपावली की पूजित मूर्ति भी इसी दिन सरयू में होता है विसर्जन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कार में महिला को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक नाबालिग का चालक महिला को कुचल दिया।
इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं खौफनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग चालक को हिरासत में ले लिया गया। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून राजधानी में हुई धुआंधार आतिशबाजी। पहाड़ी इलाकों में हवाओं में प्रदूषण घुला। दीपावली की रात हुई धुआंधार आतिशबाजी में राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में साफ हवा को दूषित कर दिया, जबकि मसूरी और नैनीताल में जैसे पहाड़ी इलाकों की हवा में प्रदूषण घुल गया। राजधानी देहरादून में AQI का स्तर 269 पहुंच गया, जबकि ऋषिकेश में यह स्तर 166 पहुंच गया। हरिद्वार में AQI का स्तर 164 देखा गया। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी का AQI स्तर 145 नापा गया। नैनीताल का AQI स्तर भी लगभग मसूरी के जैसा ही है, जबकि सामान्य तौर पर यह काफी कम रहता है। आपको बता दें, AQI का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो कि किसी भी शहर की वायु गुणवत्ता को मापने का काम करता है। हवा में 0 से 50 के बीच AQI स्तर के सेहत के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, जबकि 51 से 100 के बीच AQI स्तर को संतोषजनक कहा गया। 101 से 200 के बीच AQI स्तर को मध्य श्रेणी में रखा गया, जबकि 201 से 300 के बीच AQI स्तर को खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 AQI स्तर को बेहद ज्यादा खराब दर्जे में रखा गया। इसके अलावा 401 से 500 AQI स्तर को बेहद गंभीर संज्ञा दी गई। AQI के मानकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के शहरों की आबो हवा में आतिशबाजी में कितना जहर घुला है। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।